हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के प्रकार। यह टॉपिक हम कल के आगे का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, अर्थात कल तक जो चीज़ें थी उसके आगे हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के प्रकार और साथ में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात अणु कक्षक जब बनेंगे परमाणुओं कक्षक से अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो उनके जो आकृति रहेंगे अर्थात शेप रहेंगे वो कैसे दिखने वाले हैं, वो सबके स्ट्रक्चर सीखेंगे। और साथ में जो आकृति बनेगा उस आकृति में अर्थात जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दो टाइप का, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग, तो उसमें हम नोडल प्लेन देखेंगे और साथ में जीरेड या अनजीरेड स्थिति। नोडल प्लेन का अर्थ होता है एक ऐसा जगह किसी भी एटम में या फिर मॉलिक्यूल में जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अर्थात संभावना जीरो हो अर्थात नहीं के बराबर हो। और जीरेड अनजीरेड का अर्थ भी हम इसमें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो दो प्रकार के होते थे। कल तक हमने यही पढ़ा था, क्योंकि जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल अर्थात एक परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु कक्षक से मिलता था, तो जो परमाणु कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों में चूंकि वेव अर्थात तरंग का गुण होता था, तो उन तरंग के गुण के कारण वो उन इलेक्ट्रॉनों के वेव जुड़ते थे अपने चिन्ह के अनुसार। यदि समान चिन्ह में जुड़ते थे तब उससे बनता था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको कहते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब अलग अलग चिन्ह वाले एटॉमिक ऑर्बिटल अर्थात अलग अलग चिन्ह वाले क्या बोल सकते हैं तरंग किसके इलेक्ट्रॉनों के आपस में जुड़ते थे, तब उस टाइप से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात अणु कक्षक बनता था उसको हम बोलते थे एंटी बॉन्डिंग, और वो था डिस्ट्रक्टिव टाइप का। कंस्ट्रक्टिव अर्थात इसमें दो एक समान चिन्ह वाले जब बनते थे तो जो हमारा नया बनने वाला क्या रहता था तरंग रहता था, वो तरंग का साइज क्या होता था बड़ा होता था। इसलिए इसमें हम बोल सकते थे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल को जोड़ने से बनते हैं। और जबकि इधर वाले में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बनता था तरंग फलन नया वाला किससे परमाणु कक्षकों के आपस में मिलने से, अर्थात परमाणु कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके तरंगों के आपस में मिलने से, तो वो उसका साइज क्या होता था छोटा हो जाता था। छोटा होने का अर्थ है कि जो साइज पहले रहता था उससे घट जाता था। तो घटने का अर्थ है कि वहाँ पे उसमें अंतर हो रहा है अर्थात कुछ ना कुछ कमी आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे अंतर बोलेंगे इस चीज़ को। तो इसको स्टेप बाय स्टेप इनमें सबसे पहले अंतरों को समझते हैं कि इसके प्रमुख बिंदु क्या है। सबसे पहले तो एलसीओ विधि जो कल हमने पढ़ा था, उस विधि से परमाणु कक्षक के तरंग फलनों कि यह योग से बनता है। योग से बनता है का अर्थ है कि एक तरंग फलन यदि मैं मान लो ऐसा है, इसको हम प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस, और दूसरा भी यदि ऐसा ही आ रहा है एक समान निशान वाला है प्लस और माइनस, तो इसको जोड़ने से हमारे पास जो तरंग फलन आता था वो बड़े साइज का आता था अर्थात इनका जस्ट डबल हो जाता था लगभग। तो इस टाइप के चूंकि इनके मिलने से बढ़ रहा है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं योग अर्थात संयोजन, और जो किसमें कंस्ट्रक्टिव टाइप के में बनता था। अब दूसरा है प्रतिबंधी अर्थात एंटी बॉन्डिंग, जिसको एबीएम बोलते हैं, उस टाइप का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें क्या है कि एक जो परमाणु कक्षक अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का ये पॉजिटिव साइन अर्थात जो तरंग होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे निगेटिव, और उसी प्रकार जब दूसरा आए और जिसका ये निगेटिव या पॉजिटिव, तब ये आपस में यदि जुड़ेंगे तो इससे जुड़ के मिलने वाला जो हमको वेव मिलता था वो बहुत छोटा मिलता था। अब बहुत छोटा मिलता था तो अर्थ है कि ये जितने साइज से उससे कम हो गया, अब कम हो गया अर्थात ये चीज़ क्या हो गया घट गया, इसलिए हम इस चीज़ को बोल रहे हैं तरंग फलन की यह अंतर से बनता है। अब इसको हम कैसे दिखाते थे, साई इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। साई ए माइनस साई बी मतलब इसको हमने साई ए मान लिया था और इसको हमने साई बी मान लिया था, अर्थात ये ए एटॉमिक ऑर्बिटल था और ये बी का एटॉमिक ऑर्बिटल था। और एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके तरंगों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब आप श्रोडिंगर के इक्वेशन वाला वीडियो देखेंगे और साथ में कल जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको देखेंगे, तब यहाँ तक का स्टेप आपको ये चीज़ समझ में आएगा कैसे होता है प्रक्रिया। अचानक से इसको देखेंगे तो नहीं आएगा समझ में। क्लियर है। नेक्स्ट है परमाणु कक्षकों के तरंगों के समान चिन्ह। समान चिन्ह का अर्थ है कि इस तरीके से एक समान धन या फिर ऋण ऋण आपस में मिलेंगे तभी क्या बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि किसमें था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले में था अर्थात योग वाले में। और इसमें क्या है असमान चिन्ह अर्थात धन को ऋण से या फिर ऋण को धन से, इस तरीके से धन को ऋण से या फिर ऋण को धन से जोड़ने पे जो हमको ऑर्बिटल मिलता था अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चूंकि ये परमाणु कक्षक है तो उससे अणु कक्षक बन रहे हैं इस तरीके से, तो उसमें क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात अलग अलग चिन्ह में ये बनेगा और एक समान चिन्ह में ये। एक समान चिन्ह में बन रहा है इसलिए इसका साइज बढ़ रहा है और अलग अलग चिन्ह में बन रहा है इसलिए इसका साइज कम हो रहा है, इसलिए अंतर भी बोल रहे हैं और इसको बोल रहे हैं योग। उम्मीद है दोनों पॉइंट आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट है नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है का अर्थ है कि एक यदि मैं मान लो एक परमाणु कक्षक लिया और दूसरा परमाणु कक्षक, इसको मैं आपस में जब जोड़ूंगा तो ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। और इनका न्यूक्लियस क्या है, जो बीच में है वो अर्थात ये और ये ऐसे।
तो इनका जो न्यूक्लियस है इसके आसपास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। और ये जो प्लस का निशान है ये नाभिक को नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्लस का निशान इनके ये वाले निशानों को दिखा रहे हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को और आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। कहने का अर्थ है कि इसमें जब एक समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं तो चूंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो गया इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन इनमें क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। और ये चीज़ें क्या है वास्तव में, जैसे हम पी को ऐसा पढ़ते थे या फिर एस को ऐसा बोला, तो यही चीज़ें हैं जो इनके द्वारा स्ट्रक्चर को ड्रा करने के बाद ऐसा बन जाता है। अर्थात इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं तो ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है। अर्थात इनके ये पहले इलेक्ट्रॉन इनमें यहाँ थे, अब दोनों मिक्स हो गए तो ज़्यादा हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ गया। अब इसके केस में देखिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं नोड। ये सब श्रोडिंगर का कॉन्सेप्ट है वास्तव में। नोड अर्थात ये ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, उसको कहते हैं नोड। ठीक है, अर्थात नोडल तल भी कहते हैं इसको। तो ये जब मिल रहे हैं तो ये घट रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले इतनी जगह मिलता था, अब इलेक्ट्रॉन इतनी जगह मिलेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो गया। तो उसी पॉइंट को नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये इसका अर्थ। नेक्स्ट है इनकी ऊर्जा अतिव्यापन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल अर्थात परमाणु कक्षक से कम होती है। कहने का अर्थ है कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो परमाणु होते हैं वो जब अकेले रहते हैं तो उनकी ऊर्जाएं अधिक होती है, लेकिन जब वो आपस में मिलके हैं और बंध बना लेते हैं अर्थात बॉन्ड बना लेते हैं तब वो अणु बना लेते हैं और उनकी ऊर्जाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे अणु स्थायी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्या होगा, अणु 2 टाइप से बन रहे हैं। परमाणु तो एक ही टाइप का है लेकिन अणु 2 टाइप से बन रहे हैं। परमाणु की ऊर्जा अधिक है लेकिन उससे जो बनने वाला है, और जैसे 2 परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं तो उससे जो अणु बनने वाला है वो भी 2 अणु बन रहा है, अर्थात मॉलिक्यूल 2 बन रहा है। एक को हम बॉन्डिंग बोल रहे हैं, दूसरा को एंटी बॉन्डिंग बोल रहे हैं। तो जो बॉन्डिंग अणु बनेगा अर्थात बंधी अणु, उस बंधी अणु की ऊर्जा क्या होगी, जो परमाणु कक्षक है अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल, अर्थात जो परमाणु की ऊर्जा थी उससे कम हो गई, अर्थात ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। लेकिन जो दूसरा अणु बनने वाला है इस साइड पे, जिसको एंटी बॉन्डिंग बोल रहे हैं, तो एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक जो बनेगा इसकी ऊर्जा जो परमाणु कक्षक थी उसकी ऊर्जा से और अधिक हो गई। और अधिक हो गया मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया अस्थायी। और ये क्या हो गया, जो परमाणु कक्षक था उससे भी कम हो गया इस अणु कक्षक का अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्थायी। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि पहले के कॉन्सेप्ट से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट एकदम से अलग है। वहाँ पे परमाणु अस्थायी होते थे इसलिए अणु बनते थे, तो यहाँ पे क्या है, परमाणु आपस मिलकर अणु बना रहे हैं लेकिन अणु 2 टाइप से बन रहा है। एक अणु बन रहा है जिसकी ऊर्जा ये जो परमाणु कक्षक है उससे भी कम हो रही है इसलिए स्थायी है, जिसको बॉन्डिंग BMO बोल रहे हैं अर्थात बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा जो अणु है उसकी ऊर्जा क्या है, जो परमाणु कक्षक है उसकी ऊर्जा से और अधिक हो जा रही है, इसलिए हम इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं और ये हो जा रहा है अस्थायी। तो उम्मीद है चौथा 5वां पॉइंट आपने अच्छा समझ लिया होगा। 6वां है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं अर्थात जब 2 परमाणु कक्षक अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे या फिर आपस में मिलेंगे, तो मिलने के बाद जो अणु कक्षक बनेगा 2 नया, एक तो बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाले जो हमारा अणु कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको हम इन निशानों से दर्शाएंगे, जैसे सिग्मा, पाई या फिर डेल्टा। और जो एंटी बॉन्डिंग रहेगा उसमें सिग्मा स्टार, पाई स्टार या फिर डेल्टा स्टार। तो हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं जो सिग्मा और पाई है उसके बारे में, और सिग्मा और पाई स्टार, डेल्टा का जरूरत हमको नहीं पड़ने वाला है। तो उम्मीद है अंतर आपने समझ लिया होगा कि जो बॉन्डिंग रहेगा उनको हम बिना स्टार के दर्शाएंगे ऐसे सिग्मा, पाई और डेल्टा से, और एंटी बॉन्डिंग को स्टार वाले से दर्शाएंगे। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कैसे बनते हैं, किनसे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं अर्थात परमाणु कक्षक से, और इनकी आकृति कैसी बनती है। और आकृति बनने के बाद जो आणविक कक्षक अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें हम नोडल प्लेन खोजेंगे, अर्थात ऐसा जगह खोजेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बिल्कुल भी ना हो अर्थात 0 हो, और साथ में हम उसमें जीरेड और अनजीरेड का कॉन्सेप्ट भी समझने का प्रयास करेंगे। नोट करिए जल्दी से। अब इस चीज़ को समझने से पहले आपको ओवरलैपिंग अर्थात अतिव्यापन सेक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वही ओवरलैपिंग होगा जो कि हमने वहाँ संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन में अतिव्यापन की प्रक्रियाएं पढ़ी थी। तो इसमें अब केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट है कि जिसको मैं ए नाम देता हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब कब बन सकता है। पहला केस है 1s को जब 1s से मिक्सिंग कराऊंगा, अर्थात 1s के साथ मिल जाए। और कब क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं समान है, दोनों में क्वांटम संख्या समान है, इसलिए उनकी मिक्सिंग हो रही है। या फिर 2s को 2s से मिक्सिंग करा दूं, या फिर इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि s और s आपस में मिक्सिंग हो जाए। s और s अर्थात जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या एक समान हो, जैसे इसमें इन दोनों में 2 है तो इसलिए, और इन दोनों में 1 है इसलिए। यदि 3s रहेगा तो भी, लेकिन 1s और 2s कभी मिक्स नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जिनकी ऊर्जाएं समान है वही मिक्स होंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं एस एस
सिग्मा, अर्थात एस एस जब भी मिलेंगे तो क्या होगा, अक्षीय व्यापन होगा और उसमें क्या बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। तो अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं कि एक एस हुआ और इसके बाद दूसरा एस, और ये इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हमने क्या पढ़ा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले में, अर्थात जिसमें हमने LCAO विधि पढ़ रखा था, इसके पहले वाला जो पार्ट 1 का लेक्चर है उसमें, कि LCAO विधि में एक परमाणु का तरंग दूसरे परमाणु के तरंग से जब जुड़ जाता है, कब जुड़ता है, जब दोनों के जो चिन्ह होते हैं वो एक समान होते हैं, या तो दोनों धन वाले हो जाएं या फिर दोनों ऋण वाले। तो उसके बाद जो हमको मिलने वाला रहता है, अर्थात जो टोटल तरंग फलन मिलने वाला रहता है, अर्थात वेव फंक्शन मिलने वाला रहता है, वो क्या मिलता है, हमको बड़ा मिलता है। और उस बड़ा मिलता है इसका अर्थ हमने ये समझा था कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, हमेशा अधिक रहेगी। तो इसको समझते हैं, जैसे मैं इसको मान लो प्लस वाला बना लेता हूँ और इसको भी प्लस वाला, और ये हो गया न्यूक्लियस और ये भी हो गया न्यूक्लियस। इसको मैं 1s भी मान सकता हूँ या फिर इसी को मैं 2s भी मान सकता हूँ, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर एक ही जैसे दिखने वाले हैं। इसको भी मैं 1s या फिर इसको भी 2s मान सकता हूँ। जब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग अर्थात अतिव्यापन करेंगे, हमने क्या पढ़ा है, दो परमाणु कक्षक आपस में मिलकर अणु कक्षक बनाएंगे, और अणु कक्षक कितने बनाएंगे, वो भी 2 की संख्या में बनाएंगे। इसके पहले हमने संयोजकता बंध सिद्धांत या 2 भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि जो परमाणु कक्षक है वो मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु कक्षक बनाते हैं। अर्थात लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है कि जितने परमाणु कक्षक मिल रहे हैं उतने ही अणु कक्षक बनेंगे, और एक अणु कक्षक की ऊर्जा क्या हो जाएगी, जो परमाणु कक्षक है उससे भी कम हो जाएगी, और एक अणु कक्षक अर्थात जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी ऊर्जा जो परमाणु कक्षक है उनकी ऊर्जा से भी बहुत अधिक हो जाएगी। तो जिसकी ऊर्जा बहुत अधिक हो जाएगी इन एटॉमिक ऑर्बिटलों से, तो उसको हम बोल रहे हैं प्रतिबंधी अर्थात एंटी बॉन्डिंग, और जिसकी ऊर्जा इससे कम हो जाएगी अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षकों से, तो उसको हम बोल रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब ये दोनों चीज़ें आपस में जब मिलेंगी तो ये ऐसे कुछ दिखते रहेंगी, ये इसका न्यूक्लियस ये इनके चिन्ह मतलब इसके धन वाले, इसका अर्थ है ये चार्ज जैसे नहीं है, ये चीज़ याद रखें। अब इनके मिलने से क्या होगा, इनके मिलने से ये बड़ा सा बन जाएगा, अर्थात जो हमको मिलने वाला रहेगा टोटल वो इस तरीके से मिलेगा बड़ा सा, और ये बड़ा सा मिलेगा। तो चूंकि प्लस प्लस है इसलिए प्लस कर दूंगा, और चूंकि ये क्या बन गया, ये तो परमाणु थे अलग अलग, अब ये बन गया अणु, तो एक न्यूक्लियस ये और एक न्यूक्लियस ये। अब चूंकि इनके बीच इस टाइप का जो बॉन्डिंग है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा सिग्मा, और 1s को यदि मिला दूँ तो इस जो अणु कक्षक है अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको मैं सिग्मा 1s बोल दूंगा, और यदि जब 2s को मिला दूंगा तो इसको मैं बोल दूंगा सिग्मा 2s। तो उम्मीद है आपने ये चीज़ समझ लिया होगा। अब इसी का ठीक दूसरी ओर हम बनाएं, इसमें कंडीशन फर्स्ट देख सकते हैं कि 1s को 1s से मिक्स करा दें, या फिर 2s को 2s से मिक्स करा दें, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं एस सिग्मा बॉन्ड, और साथ में इसके साथ क्या होगा, स्टार। क्यों स्टार, क्योंकि हमने एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगाया हुआ है, जिसके इसके पहले हमने अंतर में पढ़ा हुआ है कि एंटी बॉन्डिंग में जब भी दिखाएंगे इसको स्टार के रूप में दिखाएंगे, इनको बिना स्टार का। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। इसमें तो एक समान चिन्ह वाले मिल रहे हैं, अर्थात पॉजिटिव के साथ मिलेगा, यदि मैं निगेटिव करता तो निगेटिव वाले के साथ मिलता, तो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे आपने पॉजिटिव किया या फिर दोनों को निगेटिव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक चिन्ह क्यों लिया है, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल है और एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है, इसलिए उसमें सिर्फ जो चिन्ह होते हैं वो एक बनाए जाते हैं, या तो दोनों को पॉजिटिव बना लें या फिर दोनों को निगेटिव बना लें जब एक चिन्ह वाले को मैच कराना है। तो क्योंकि एक चिन्ह वाले जब मिलेंगे तभी कंस्ट्रक्टिव टाइप का बनता है, अर्थात उनका योग होता है, और योग होने से क्या बनता था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि हमने पहले पार्ट में या पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। किसके अभी पहले लेक्चर में इसको पढ़ा हुआ है कि इसके एमओटी थ्योरी अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या जिसको अणु कक्षक सिद्धांत कहते हैं, उसके पहले पार्ट में। अब देखिए ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है अर्थात ABMO, इसमें क्या होगा, एक परमाणु का पॉजिटिव वाला अगले परमाणु के निगेटिव वाले से इस तरीके से यदि मिलता है तो बनेगा इसमें भी ऐसा ही सेम इस तरीके से, अर्थात ये हो गया ये निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, लेकिन इससे जो हमको मिलने वाला है वो मिलेगा बहुत छोटा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या हो जाता था, कम हो जाता था। किसमें हमने पढ़ा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले में, अर्थात जब दो अलग अलग चिन्ह वाले क्या परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले, ये भी 1s ये भी 1s, लेकिन ये निगेटिव हो गया, ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, इसको हम 2s भी मान सकते हैं, इसको भी 2s मान सकते हैं, अर्थात अपनी सुविधा अनुसार 1s भी रख सकते हैं और 2s भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे बनने वाले हैं इसलिए। और इसका क्या हो गया, ये हो गया नोड, अर्थात जो इसका नाभिक होता है वो वाला पॉइंट, और ये प्लस वाला ये, और ये माइनस वाला। अब देखिए इसमें हमने एक चीज़ क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला जो बीच का पोर्शन है ये पूरा खाली है, और यदि मैं यहाँ से रेखा खींच दूँ तो यहाँ पे एक बन जाएगा प्लेन, और प्लेन क्या होता है, अर्थात जिसको बोलते हैं तल, एक ऐसा जगह होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, उसको बोलते हैं नोडल प्लेन।
ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इन लोगों में रहते हैं या फिर नाभिक के आसपास रहते हैं, और ये जगह तो पूरा खाली है, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं प्लेन, और इसमें ऐसा कोई प्लेन नहीं है। अब इसी को कुछ कुछ बुक में दूसरे तरीके से दिखा सकता है। कैसे? ये वाला जो प्लस है वो तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा प्लस के रूप में, और ये जो प्लस है इसको निगेटिव कर देंगे, और यहाँ पे निगेटिव की जगह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और बनेगा हर बार यही चीज़, अर्थात ये जब आपस में जोड़ेंगे तो। अब इसको कैसे किया? इनका जगह बस बदल दिया गया, क्योंकि क्या होता है इनके जुड़ने से यहाँ पे जो हमारा साइज होता था वो छोटा हो जाता था, और इनके जुड़ने पे क्या है? साइज है बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का घना तो इन न्यूक्लियस के आसपास बढ़ता है इसमें, और इसमें न्यूक्लियस के आसपास क्या हो जाता है? घट जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, इधर आ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको चूंकि दूर चले जा रहे हैं तो इसी को कहा जाता है अंतर, और अंतर को दिखाने के लिए ऐसा नेगेटिव भी दर्शा सकते हैं, लेकिन हमेशा वही बनेगा, गणित के नियम के हिसाब से बनेगा। लेकिन इसको माइनस लेंगे तो इसको आपको प्लस लेना पड़ेगा, फिर प्लस इंटू माइनस करते हैं तो हमेशा क्या आता है? माइनस, इसलिए इसको हम माइनस कर रहे हैं। इस तरीके से करने पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि प्लस और माइनस, यही प्लस और माइनस है, डायरेक्ट उसमें समझ में आ जाता है। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन किसी किसी बुक में यही आपको इस तरीके से भी दिख सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब इतना पता करने के बाद अब हम इसमें पता करते हैं नोडल प्लेन। अब नोडल प्लेन एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, अर्थात उस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अब इस अणु कक्षक की बात करूँ मैं यदि, तो इसमें नोडल प्लेन होता है 0। क्यों? क्योंकि ये जो एस का आकार होता है गोला, और गोलाकार यदि रहता है कोई चीज़ तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? सभी जगह रहेगा, कोई इसकी दिशा होती नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हर जगह मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन हर जगह मिलेगा तो यहाँ पे नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन हो जाएगा 0, किसमें? सिग्मा 1s या फिर सिग्मा 2s वाले में। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो ये क्या हो गया? ये हो गया है सिग्मा, और साथ में सिग्मा के साथ क्या लगाऊंगा? स्टार लगाऊंगा, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s, और वो भी ये क्या हो गया? सिग्मा स्टार 1s और ये सिग्मा स्टार 2s, दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा ही बनने वाला है। यहाँ पे नोडल प्लेन की यदि मैं बात करूँ तो इनमें एक जगह ये बन रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, बाकी जगहों पे पाए जाएंगे, इसलिए हमें क्या बोल सकता हूँ? नोडल प्लेन इसमें होता है 1। ये तो था नोडल प्लेन का बात। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है जीरेड ऑर्बिटल और अनजीरेड ऑर्बिटल। जीरेड ऑर्बिटल हम उसको बोलेंगे यदि किसी हम अणु कक्षक में चलें और इसको ले के बराबर में यहाँ को हम सेंटर मान लें और इस साइड पे चलें, लेफ्ट और राइट पे, यदि हम किसी अणु कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं उसमें इस दोनों के बीच को सेंटर मान लें और इधर लेफ्ट चलें या फिर राइट चलें या फिर ऊपर या नीचे चलें, तो दोनों तरफ यदि एक ही चिन्ह आते हैं किनके? इन तरंगों के, तो एक चिन्ह आएंगे तब उसको बोलेंगे जीरेड, और अलग अलग यदि चिन्ह आ जाते हैं दोनों दिशाओं में तब उसको हम बोलेंगे अनजीरेड। जीरेड को हिंदी में कहा जाता है समान ऑर्बिटल अर्थात समान कक्षक, और अनजीरेड को कहा जाता है असमान। जो जीरेड है वो एक ग्रीक वर्ड है, तो उसकी वजह से ये चीज़ किया जा रहा है, क्योंकि कभी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें जीरेड ऑर्बिटल अनजीरेड ऑर्बिटल पता करने के लिए भी पूछा जाता है, नोडल प्लेन पता करने के लिए भी पूछा जाता है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें अच्छा से, तो अच्छा से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं सेंटर मान लूँ अर्थात केंद्र मान लूँ और इधर चलूँ, तो चूंकि ये तो पूरा प्लस है तो इधर भी प्लस मिलेगा मुझे, इधर भी मिलेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? जीरेड ऑर्बिटल। जीरेड ऑर्बिटल। और इसमें चलूँ सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s में, इसको मैं केंद्र मान लूँ, इधर चलूँ तो इधर मिलेगा मेरे को माइनस, और इधर चलूँ तो इधर मिलेगा मेरे को प्लस, और ऊपर नीचे चलूँ तो कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात हमको दाएं बाएं या फिर ऊपर नीचे कोई भी जगह पे चलना है जहाँ पे क्या है प्लस या माइनस की स्थिति बनती है, जहाँ उपस्थित हो उस साइड पे चलना है। तो इधर चल रहे हैं दाएं साइड पे तो माइनस, और इधर चल रहे हैं तो प्लस वाला साइन, अर्थात दो अलग अलग साइन आ गए, इसलिए इस ऑर्बिटल को हम बोलेंगे अनजीरेड। अनजीरेड ऑर्बिटल। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, जीरेड अनजीरेड कैसे पहचानना है। आपको जो भी ऑर्बिटल रहेगा उसका एक जगह नीचे को सेंटर मान लेना है और इधर बाएं या दाएं चलना है, जैसे ऑर्बिटल में साइन होगा उस हिसाब से। एक ही जैसे साइन यदि आते हैं तो वो हो जाएगा जीरेड, अलग अलग आएंगे तो अनजीरेड। तो ये तो था हमारे पास पहला कंडीशन, जिसमें सिग्मा 1s और सिग्मा 2s क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात अणु कक्षक। किससे? इन परमाणु कक्षकों से। वैसे ही इसका अपोजिट भी बनेगा, अर्थात देखिए दो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं, तो दो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं, तो एक बन रहा है बॉन्डिंग वाला अणु कक्षक और ये दूसरा बन रहा है एंटी बॉन्डिंग वाला अणु कक्षक। ये दोनों यहाँ के ही दो हैं, लेकिन एक बार ये एक समान चिन्ह से मिल रहे हैं और दूसरी बार उल्टा चिन्ह से मिल रहे हैं, अर्थात विपरीत चिन्ह से। इस कारण वो उसमें घट रहा है इलेक्ट्रॉन घनत्व और यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, अर्थात इसका साइज बड़ा हो रहा है। और दूसरा कंडीशन देखते हैं बी। अब यदि मैं 2pz और 2pz को मिला दूँ, अब हमने पढ़ा है 2pz मिलते हैं तो वहाँ क्या बनता है? p क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, इसको pp सिग्मा भी बोल सकते हैं। अब 2pz का स्ट्रक्चर होता है ऐसा और अगला वाला 2pz भी ऐसे ही आने वाला है। जब एक इसका पॉजिटिव वाला लोब, इनको लोब कहा जाता है, कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और ये इसका हो गया नोड, ये भी इसका हो गया नोड, ये निगेटिव
ये भी नेगेटिव है पॉजिटिव, अर्थात एक समान लोब जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये जब जुड़ेंगे तो ये वाला पोर्शन पूरा एक जोड़ के बड़ा सा बन जाएगा। कैसे दिखेगा देखिए, ये इस तरीके से। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसको बड़ा सा बना लेंगे फूला हुआ, ये ऐसे। तो ये दोनों मिल गए तो ये हो गया पॉजिटिव और निगेटिव वाला पोर्शन ये, और ये एक निगेटिव वाला पोर्शन, और ये हो गया इनका नोड वाला बिंदु। ठीक है, अब इसमें हम नोडल प्लेन देखें तो यहाँ नोडल प्लेन कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक, वहाँ पे वो जगह खाली बनता था। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसका नाम क्या होगा? चूंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है 2pz और यहाँ पे मिल रहा है 2pz, तो और इससे हमको क्या मिलेगा कि जेड जेड जब मिलते हैं तो क्या बनता है, इनका अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz। अब इसी तरीके से इसका हम बी वाला सेक्शन देखें, 2pz को जब 2pz से मिलाएं, सेम यही कंडीशन है, अर्थात दो परमाणु कक्षक मिलकर दो अणु कक्षक बना रहे हैं। एक यहाँ पे ये बनेगा, दूसरा इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पी जब अतिव्यापन होगा सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन वो कौन सा बनेगा? स्टार वाला बनेगा, अर्थात कैसा? एंटी बॉन्डिंग वाला। जब एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से दर्शाते हैं। अब इसमें होगा क्या कि एक pz जब दूसरे pz से मिलेगा तो एक का पॉजिटिव वाला हिस्सा दूसरे की यदि निगेटिव से मैच कर जाए, अर्थात मिले, एक का धन वाला दूसरे के ऋण से मिले, ठीक है, तो ये क्या होगा, इनका जो लोब का साइज है वो साइज हो जाएगा बहुत छोटा। अभी कैसे छोटा हो जाएगा वो देखिए, ये, और अगला भी इसके साथ ऐसा ही इस तरीके से बनने वाला है। तो ये हो गया निगेटिव और ये हो गया लास्ट का पॉजिटिव। अब ये जो आपस में मिल रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं। तो छोटे हो रहे हैं तो ये हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया? निगेटिव, और ये इनके नोड। अब यहाँ पे देखिए बीच में हिस्सा क्या बन रहा है? गैप बन रहा है। तो इस गैप वाले हिस्से को हम बोलते हैं नोडल प्लेन, अर्थात ये तो अणु कक्षक बना, लेकिन बीच में क्या बन गया? प्लेन बन गया, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है, अर्थात वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगी। तो ये किससे बन रहा है? ये 2pz से, ये भी 2pz। अब इनको जोड़ने के बाद ऐसा हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा 2pz, लेकिन सिग्मा पे क्या निशान लगाएंगे हम लोग? स्टार लगाएंगे। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा, ये चीज़ हमने कैसे किया है। अब इसी को किसी बुक में ऐसा भी दे सकता है कि ऐसा किया हमने, और ये प्लस के निशान की जगह माइनस, और इधर और यहाँ पे प्लस, इनका सिर्फ निशान बदलेगा, माइनस, ये भी प्लस, ये भी माइनस। इनको हम यदि मिक्स करा दें तो भी यही चीज़ बनेगा। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये गणित के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। माइनस कर दिया तो यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस लेंगे, सिर्फ निशान बदलेंगे, क्योंकि धन गुणित ऋण बराबर ऋण होता है। इस वजह से ये निशान को प्लस ना ले करके इधर माइनस भी बता दिया जाता है। जैसे कि जो चीज़ हमने यहाँ पे किया था वही, मतलब ऊपर वाला भी ठीक है, नीचे वाला, ऊपर वाले में समझने में आसानी होता है, इसमें दिक्कत हो जाता है, क्योंकि देखिए इसमें माइनस आ गया लेकिन यहाँ लिखा हुआ है प्लस, लेकिन वास्तव में उसको प्लस होना चाहिए, देखिए इस हिसाब से, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक तरफ से प्लस आए उधर से माइनस, इधर से भी पहले आप माइनस ला सकते हैं, इधर से प्लस ला सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से, मतलब दो अलग अलग चिन्ह होने चाहिए। अब यहाँ पे छोटा हो गया और यहाँ पे क्या है? बड़ा बन गया है, मोटा सा बन गया है। अब इसमें हम क्या है? नोडल प्लेन काउंट करेंगे। तो नोडल प्लेन तो हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कहीं पे ऐसा जगह भी नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन हमको ना मिले। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन का संख्या हो जाएगा 0। इसमें काउंट करें तो एक जगह ये दिख रहा है स्पष्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन हो जाएगा 1। अब जीरेड और अनजीरेड, तो जीरेड अनजीरेड के लिए मैं बताया था कि हम बीच को सेंटर मान लें और इधर लेफ्ट और राइट चलें। इधर चल रहे हैं राइट साइड पे तो ये निगेटिव, और इधर चल रहे हैं तो भी क्या है? निगेटिव, अर्थात एक समान चिन्ह मिल रहे हैं। और एक समान चिन्ह को हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे जीरेड आर्बिटल। और कौन सा? जीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अणु कक्षक है। और इसको सेंटर मान लें और इधर चलें और इधर चलें, इधर जाएंगे तो ये प्लस मिलेगा और इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? अनजीरेड आर्बिटल। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। जीरेड को कभी कभी गीरेड भी कह देते हैं, ठीक है, स्पेलिंग इसका है GERADE, जीरेड आर्बिटल, और वो है अनजीरेड आर्बिटल। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि कैसे pz आपस में अतिव्यापन करते हैं, pp, तो वो तो सिग्मा बंद बनते हैं, लेकिन जब दो मिलेंगे तो एक बार बनेगा बॉन्डिंग वाला जो ऐसा दिखेगा और एक बार बनेगा एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना तीसरा कंडीशन, जिसको मैं नाम दे देता हूँ C। जब हमारा 2px के साथ मिल जाए या फिर 2py के साथ मिल जाए, अर्थात इनमें सिमेट्री भी होनी चाहिए। सिमेट्री कहने का अर्थ है कि दोनों एक ही जैसे दिखने चाहिए और एक निश्चित दिशा से आने चाहिए, तब इनके बीच में क्या होगा? अतिव्यापन या ओवरलैपिंग होगा, तभी अणु कक्षक का निर्माण होगा।
मतलब पी एक्स के साथ मिलेगा और वो भी 2px के साथ। यदि 3 रहता है यहाँ पे तो यह भी 3 रहता। ऐसा नहीं है कि इसको 3px और उसको 2py को मिक्स करा दिया, फिर 2px और उधर 3px को मिक्स करा दिए। मतलब दोनों के जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो समान होने चाहिए और दोनों एक जैसे होने चाहिए, px को px के साथ, py को py के साथ। ठीक है, अब px और py जब मिलते थे तो वहाँ हमेशा हमने पढ़ा है अतिव्यापन में, इसमें क्या बनता था, पाई बंद बनता था, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना pp पाई बॉन्डिंग। ठीक, अब इस केस में देखिए मैं एक का बता रहा हूँ क्योंकि दोनों एक ही जैसे बनेंगे। जैसे px का ऐसा बनता है स्ट्रक्चर और py का ऐसा तिरछा बनता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बस तिरछा बनेगा, बाकी एक ही जैसे बनेगा। तो px का मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एक px जब दूसरे px के से मिलेगा, एक हो गया ये 2px, दूसरा हो गया 2px, और दोनों का यदि लोब एक जैसे रहे और दोनों आपस में मिले, ठीक है, तो आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो ऐसे होगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ। जब इसको और अच्छा से हम बनाएंगे तो ये चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी ऐसे, ये बड़ा सा, और इसके नीचे एक और जुड़ जाएगा ऐसा, ये बड़ा सा। तो ऊपर वाला जुड़ने के बाद हो जाएगा प्लस और नीचे वाला हो जाएगा माइनस, दोनों का साइज एक जैसे बना लेंगे। ठीक, अब इनका ये है नोड, ये नोड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये नोड कहाँ मिलेगा हमको, इस जगह पे और इस जगह पे मिलेगा। और इनको लेके मैं यदि कोई लाइन खींचूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे एक ऐसा रेखा मिलेगा, इसको हम बोलेंगे नोडल प्लेन। क्यों, क्योंकि ये जगह पूरा खाली है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा और ऊपर मिलेगा, इस जगह पे नहीं मिलेगा। तो मेरे ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसका हम नाम क्या देंगे, इसका नाम है, देखिए 2px के साथ मिल रहा है, या फिर इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, 2py को 2py से मिला सकते हैं। तो ये इसका हो जाएगा, चूंकि पाई बंद बनेगा साइड वाइज, ये देखिए साइड साइड से मिल रहे हैं इस तरीके से, पहले ऐसे मिलते थे तो सिग्मा बनता था, तो इसको हम बोल रहे हैं पाई 2px, या फिर क्या बोल सकते हैं पाई 2py। चूंकि दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम बनने वाले हैं, यहाँ पे थोड़े से तिरछे बनेंगे y के, इसलिए मैं दोनों को एक ही जैसे लिख रहा हूँ। या तो दोनों को 2px मान लें तो ये बनेगा पाई 2px, या दोनों को 2py मान लेंगे तो यहाँ बनेगा पाई 2py। कहने का अर्थ है कि दोनों में वही स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये तो है इसका बॉन्डिंग वाला पार्ट। अब इसका एंटी बॉन्डिंग देखते हैं। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, 2px को जब 2px से मैच कराएं, या फिर 2py को 2py से, अब ये बनेगा pp, पाई बॉन्ड तो बनेगा ही, लेकिन साथ में क्या बनेगा, ये पाई जो बनेगा वो बनेगा स्टार वाला। स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, मतलब इनको पहचान देने के लिए हमने स्टार लगा रखा है इसमें। अब इससे क्या होगा कि एक का p दूसरे के p से जब मिले, ये 2px दूसरे के 2px से, एक पॉजिटिव निगेटिव और इसको निगेटिव पॉजिटिव, अर्थात उल्टे निशान मिले। देखिए यहाँ पे सेम चिन्ह मिलते थे इसलिए बड़ा होता था, और यहाँ पे क्या है, अलग अलग चिन्ह मिल रहे हैं। अलग अलग चिन्ह मिलने से क्या होगा, ये इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें एक प्रकार से प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को कैंसिल करने का काम करते हैं, इसलिए ऐसा होता है इनमें। अब ये है इनके नोड, मतलब पॉइंट्स, तो ये है नोड। अब इसको मैं यदि बनाना चाहूँ तो देखिए प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला ये माइनस वाला ये प्लस वाला। ठीक, अब इसमें मैं प्लेन बनाना चाहूँ तो ये देखिए एक ऐसा बन जाएगा प्लेन इस पॉइंट को लेके, और एक ऐसा भी बन जाएगा प्लेन, अर्थात इसमें दो प्लेन बन जाएंगे। अब इसका नाम क्या देंगे हम, यदि हमने 2px मान लिया है इसको, तो ये हो जाएगा पाई 2px या फिर पाई 2py। यदि हम दोनों इसको पाई मतलब y मान लेते हैं तो पाई 2py हो जाएगा, और दोनों में क्या रहेगा, स्टार पाई 2px या फिर स्टार पाई 2py। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि ये चीज़ कैसे बनते हैं, मतलब इनके कंडीशन है। अब इसमें देखिए हम नोडल प्लेन खोजेंगे। नोडल प्लेन एक जगह है यहाँ पे, क्योंकि इस जगह पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 है, अर्थात वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें नोडल प्लेन क्या हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ पे नोडल प्लेन हो जाएगा 1, क्योंकि ये एक जगह है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और ये 2, तो यहाँ पे हो जाएगा नोडल प्लेन की संख्या 2। और यहाँ पे देखिए कि जीरेड और अनजीरेड, तो जीरेड अनजीरेड के लिए हम यहाँ को यदि सेंटर लें तो इधर चलेंगे तो ये कुछ नहीं मिलेगा, इधर चलेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। अब ऊपर नीचे चलते हैं, ऊपर चलेंगे यहाँ से ऐसे तो ये प्लस मिलेगा, और ये नीचे चलेंगे तो क्या मिलेगा माइनस। हमको उसी दिशा में चलना है जिधर इनके निशान बने हुए हैं। चूंकि दोनों दिशाओं में क्या है, हमको अलग अलग चिन्ह मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनजीरेड, अनजीरेड ऑर्बिटल, अनजीरेड ऑर्बिटल। ठीक, अब उसको क्या बोलेंगे इधर वाले को, यहाँ पे देखिए एक नोडल प्लेन दूसरा नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन तो यहाँ हो गया 2, किसमें पाई स्टार 2px हो या फिर पाई स्टार 2py में। लेकिन अब जीरेड अनजीरेड कैसे पहचानेंगे, देखिए
इसको सेंटर मान के यदि इधर चलूँ तो इधर भी खाली है, इधर चलूँ तो यहाँ भी खाली है। सेंटर मान के ऊपर चलूँ तो ऊपर भी खाली, नीचे चलूँ तो नीचे भी खाली, अर्थात यहाँ से चल रहे हैं। अब हम आजू बाजू में चलेंगे, अर्थात इधर और इधर, इधर चलेंगे दोनों दिशाओं में, अर्थात हमने ऐसा चला तो कुछ नहीं मिला। अब इधर चल रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है पॉजिटिव, और इधर चल रहे हैं इधर तो यहाँ मिल रहा है निगेटिव, अर्थात दोनों दो तरफ पॉजिटिव दो तरफ निगेटिव, अर्थात एक समान चिन्ह मिल रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीरेड ऑर्बिटल। तो उम्मीद है जीरेड और अनजीरेड ऑर्बिटल आपने पहचानना सीख लिया होगा, और नोडल प्लेन कैसे काउंट करना है वो भी सीख लिया होगा। तो किस में नोडल प्लेन पाए जाते हैं और किस में नहीं पाए जाते, इनको टेबल बना लेंगे ये ऑर्बिटल में। अब हमने जो ऑर्बिटल है अर्थात कक्षक है वो हमने 2p तक ही क्यों लिया, 2p के देखिए 2px 2py और 2pz। तो हमने इसलिए लिया क्योंकि हम जब अणु कक्षक आरेख बनाएंगे तो उसमें हमको जो एटॉमिक नंबर है 7 वहाँ तक ज़रूरत पड़ने वाला रहता है मुख्य रूप से, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ता है 10 तक, एटॉमिक नंबर 10 तक। और एटॉमिक नंबर 10 तक जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में भर जाते हैं। जैसे नियान का होता है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में भरता है, वो 2p6 लिखते हैं। और वहीं तक जो अणु कक्षक सिद्धांत है हमारे सिलेबस में है, अर्थात नीट या जेई के सिलेबस में या फिर कक्षा 11वीं के सिलेबस में, इसलिए हम सिर्फ इतने तक का ही मिक्सिंग पढ़ रहे हैं। और इसके आगे भी पढ़ सकते हैं, तो आगे पढ़ेंगे तो 2p के बाद यदि 3s आएगा तो ऐसा स्थिति बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें नोट करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अणु कक्षक आरेख अर्थात ऊर्जा स्तर आरेख कैसे बनाते हैं, और उस आरेख में हम sp मिक्सिंग समझने का प्रयास करेंगे कि 14 से कम इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसमें sp मिक्सिंग कैसे होती है, और 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसमें sp मिक्सिंग क्यों नहीं होती है। ठीक है, नोट करिए जल्दी।